तीन सवाल पहले मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या बंगाल में बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के ममता बनर्जी के आरोपों में क्या दम है? क्योंकि एक के बाद एक हमें यह संकेत दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी का उन्हीं के पार्टी पर कंट्रोल छूटता जा रहा है, लेकिन ममता का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, क्या चुनावी हार के बाद जांच कार्रवाई के डर से नेता कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ रहे हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या डर के वजह से टीएमसी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को जनाक्रोश बता देना सही है? क्योंकि बीजेपी बार बार यह कहने की कोशिश कर रही है तो जनाक्रोश है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो टीएमसी के 2 विधायकों पर कार्रवाई, 35 विधायक बैठक से गायब, काकोली दस्तेदार की बगावत और अभिषेक बनर्जी पर हमला। 1 महीना भी नहीं हुआ है लेकिन मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले उनसे ही कुछ सवाल पूछ लेते हैं। क्या हुआ कीर्ति जी, अचानक सारा मामला बदला हुआ नजर आ रहा है। 1 महीने पहले आप सत्ताधारी पार्टी थे, लोग आपसे डरते थे, अब पूरा दांव, पूरा उल्टा दांव यहां पर दिखाई दे रहा है। आपने काश पूछा होता कि 32 लाख वोटर जिनका नाम नहीं चढ़ पाया और इलेक्शन कमीशन कहता है कि लास्ट पर्सन एवरी पर्सन शुड वोट, तो वो नहीं हो पाए जो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर तो आप संभवतः इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आपने हमारा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखा। उसमें बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं कि जो लोग वहां पर थे, महिलाएं थी जो अंडा लेकर बोल रही हैं कि हम इस तरीके से मारेंगे, क्या करेंगे, जो प्रायोजित था। क्या कोई चीज प्रायोजित होकर आम जनता पुलिस के सामने इतना खुल के कर सकती है? जब तक कि शह न मिला हुआ, यह शह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है और वह इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि बदलाव का नहीं, बदला का नहीं, बदले की नहीं, बदलाव की हम राजनीति करेंगे। लेकिन जो परिस्थिति है उसमें एक एक आदमी का नाम मैंने गिना करके दिखा दिया। जिस आदमी ने पत्थर मारा, अगर हेलमेट ना होता तो मर जाता, फिर क्या होता? कभी इसके बारे में आपने चर्चा करने की सोची? तो यह सब प्रायोजित है। दूसरा, हमारे विधायक और दूसरे कार्यकर्ता नहीं घर से निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में भय है और बीजेपी चाहती है कि भय रहे और इस भय के कारण से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपका यह कहना कि 30 विधायक आए, 32 विधायक आए, तो आप कहिए, जो आप उड़ाना चाहते हैं उड़ाएं, लेकिन जो असलियत है वह मैंने आपके सामने रख दी है। चर्चा नहीं करनी होती तो कीर्ति जी आपसे आज बात नहीं कर रहे होते। 32 लाख वोटर्स पर तो आप आगे क्या करेंगे ये भी तो पूछना होगा। ट्रिब्यूनल में 6000 सुनवाई हो चुकी है, 4000 को दोबारा मताधिकार मिल चुका है। अब आगे टीएमसी इस पर क्या एक्शन लेगी? लेकिन सवाल आज की स्थिति में यह है कि क्या टीएमसी टूटेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ममता दीदी का वही आरोप है। तृणमूल नहीं टूटने वाली, कुछ भी प्रयास कर ले। इन्होंने तो वैसे सबको तोड़ दिया, जिसके साथ ये रहे उन्हीं को तोड़ दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी रही हो, चाहे बादल हो अकाली दल के, या फिर दुष्यंत चौटाला रहे हो इनके साथ में, नीतीश कुमार को ये गोल करके खा गए। तो यह तो किसी को भी खा जाते हैं। इनका प्रयास तो ये रहता है किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, लेकिन उनमें सफल नहीं हो पाते हैं। सफल हो जाते हैं लेकिन तृणमूल के ऊपर सफल नहीं हो पाएंगे। यह अभी डराने की स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड हुलिगनिज्म चल रही है। लोगों को डराया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, जिससे कि यह लोग डर करके हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने वाला। लेकिन सीआईडी की जांच चल रही है ना, नेता विपक्ष और चीफ विप के चयन को लेकर 2 विधायकों पर आपने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है आपके। ऐसे ही 2 विधायक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे हस्ताक्षर नहीं है, कुछ तो चल रहा है पार्टी के भीतर। नहीं, कुछ नहीं, सीआईडी जांच करे, जो उसको करना है करें। फर्जी तो सिग्नेचर बहुत लोगों ने करवाए थे, तो इसमें तो जो चीज है वो सामने जब आएंगी तो देखे जाएंगे। लेकिन खेत खलियान के भीतर नकद राशि भी तो मिल रही है, उसकी तस्वीरें भी काफी चल रही थी कि लाखों करोड़ों रुपए वहां पर कैश में मिल रहे हैं, नकद मिल रहे हैं। अरे, सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो आदमी आपके कैमरे पे 5 लाख रुपया नगद लेता हुआ हाथ में पकड़ा गया, वह उधार का सिंदूर आज चीफ मिनिस्टर बन गया है पश्चिम बंगाल का। जरा उसके बारे में भी तो पूछिए, क्या हुआ उसके इंक्वायरी का? वो सारे जितने लोग थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, ये सारे उधार का सिंदूर है जो अपनी मांग में लगाया आरएसएस और बीजेपी ने। इनके बारे में थोड़ा सा पूछिए ना। जिसका निकला उसको पकड़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए।
ऐसी गंदी मछली तो सब जगह निकलती है, होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो भरी पड़ी है। नहीं, लेकिन 32 लाख वोटर्स का मामला तो आपने निकाला, लेकिन एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। लगता है कि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है? क्या आपको लगता है कि गलत फैसला हो गया है? नहीं, देखिए, बड़ी स्पष्ट लिहाजे में अगर आप अभिषेक बैनर्जी को माफ कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेंगे तो वो बता देंगे कि किस प्रकार से अपने आप को ही कॉन्ट्रोडिक्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उसे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उसकी बाल की खाल निकाली है ना, जैसे उस बच्चे ने निकाली थी सीबीएसई की, तब आपको पता लगेगा कैसे है। तब तो पहले कोलगेट क्या हुआ, 2G घोटाला हुआ, सब लोग बरी हो गए, लेकिन महीनों भर ये चलता रहा, जबकि वो सारी जितनी न्यूज थी झूठी थी। तो कीर्ति आजाद यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, गौरव भाटिया जी, कि भय का माहौल फैलाया जा रहा है उनके नेताओं के खिलाफ, और इसीलिए विधायक वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी पार्टी टूट जाए। देखिए, सबसे पहले टीएमसी टूट जाए नहीं, टूट चुकी है। ममता बनर्जी के चेहरे पे निराशा है। जो लीडर है वो इस्तीफा देके ममता बनर्जी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जनता आक्रोशित है। और क्यों आक्रोशित है? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ममता बनर्जी की राजनीति क्या रही है? 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। क्या ममता बनर्जी न्याय दिलाती है? न्याय नहीं दिलाती है। ममता बनर्जी बल्कि हत्यारों के साथ खड़ी हो जाती है। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी का चुनाव के दौरान का बयान है, पुलिस तो चली जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो चले जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा। आज जो धमकी देता था जनता को, जब जनता ने उसको सबक सिखाया, उसको बताया कि उसकी हैसियत क्या है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, तो किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को समझ में आ गया। तीसरी बात, ममता बनर्जी स्वयं कैसी मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी विधानसभा के पटल पे साहिल जी क्या कहती हैं? प्रधानमंत्री को गाली देती है, गृह मंत्री को गाली देती है, और शुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष, उनको निष्कासित करती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अराजकता की मूर्ति और जंगल राज का पर्याय कोई है तो वो ममता बनर्जी है। और ये जो बैठक में 60 विधायक नहीं आते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जनता तो ममता बनर्जी की राजनीति को जान के उसको वोट नहीं करती, सत्ता से बाहर कर देती है। लेकिन टीएमसी के भी जो नेता हैं, जो केवल मलाई खा रहे थे, जनता को लूट रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी को त्याग दिया है। और अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमने देखा जो भी हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ, कल्याण बनर्जी जो नौटंकी कर रहे थे, उन्होंने अपना हाथ रखा और बार बार, आज तक का कैमरामैन भी वहां रहा होगा, कहने लगे देखो खून बह रहा है, खून बह रहा है। एक बूंद खून की तो नहीं निकली, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसका पसीना उनके चेहरे से जरूर बह रहा था। और उनके शब्द शाह मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते, आ सुकांत आ, सीआईएसएफ के बिना आ, चले आ, देखते हैं कितने लोग तेरे हैं, कितने लोग मेरे हैं। कोई सीआईएसएफ नहीं रहेगी, कोई बीएसएफ नहीं रहेगी। और आगे कहते, आ तू देख जा, चले आ शुभेंदु आ, पुलिस के बिना तू भी रहेगा, पुलिस के बिना हम भी रहेंगे, फिर देखते हैं घर लौटेगा या नहीं। ये क्या था? क्या था ये? क्या कार्रवाई करी टीएमसी ने? आप मुझे बताइए साहिल जी। हम लोग चुनाव जीते हैं, अपने आदर्शों पे जीते हैं, विचारधारा पे जीते हैं, जनता का विश्वास जीता तब हम जीते हैं। ये किस तरह की भड़काने वाली भाषा है? चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल होगा। अब जनता इनको तो जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश है। लेकिन गौरव भाटिया जी, स्वयं प्रकाश जी के पास जाने से पहले जरा आप मुझे बताइएगा कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन हो चुका? नहीं, एक मिनट,
नहीं, मैं भी एक 10 सेकंड में पहले आपको सवाल पूछ लूं। आप मुझे बताइए, आपने दावा किया कि वो जो कार्यकर्ता थे वो तो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो आम लोग हैं और उनका गुस्सा टूट पड़ा। टीएमसी ने उनके फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं ट्विटर हैंडल पे और कहा है कि वो तो आपके नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे। क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और समझ में आ चुका है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, कोई आम लोग थे जो पत्थर मार रहे थे अभिषेक बैनर्जी पर? क्योंकि बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी अब बंगाल के भीतर। साहिल जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी बात को आगे बताता हूं। देखिए, बदलाव भी आ रहा है और हम कभी भी हिंसा के पक्षधर नहीं हो सकते, लेकिन क्या सच्चाई है वो कहना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा था ये जनता का आक्रोश है। और तीसरी बात, आप उसी दिन की आज तक की रिपोर्ट देखिएगा। उन व्यक्तियों से आपके कैमरामैन और रिपोर्टर ने कहा क्या आप भाजपा से जुड़े हैं, तो उन्होंने गाली देते हुए अभिषेक बैनर्जी के लिए कहा ये लोग वसूली करते थे, ये लोग हमें धमकाते थे और हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनको सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें प्रताड़ित किया है। ये आज तक की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं और मैं तब भी कहूंगा वो तो उनका स्टेटमेंट वो आज तक की रिपोर्ट में आया होगा। मैं आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि जो लोग वहां पर पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग बीजेपी के नेताओं के साथ दिख रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स एआईटीसी ने ट्वीट किया हुआ है, सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। लगातार 3 से 4 लोगों के फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं। क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा? मैं उत्तर देता हूं। हाँ जी, मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हमने संविधान की शपथ ली है, जो अपराधी होगा जेल के पीछे सड़ेगा। लेकिन किसी की तस्वीर किसी के साथ हो, मान लीजिए कल हफीज सईद की तस्वीर आपके साथ हो, तो आप हफीज सईद के हितैषी नहीं हो जाएंगे, दोस्त नहीं हो जाएंगे। अगर हफीज सईद कई आतंकवादी, उस पर दिक्कत क्या मालूम है क्या गौरव भाटिया जी? मैं चुनाव में उतरूंगा नहीं कि हफीज सईद मेरे साथ जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी के साथ में एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि वो वहां पर जीप पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं और वहां पर वो महिला उनके साथ में जीप पर दिखाई देती है और सेल्फी ले रही है इस तरीके से। हाफिज सईद तो मेरे पास आके इस तरीके से सेल्फी नहीं लेंगे ना। सेल्फी आप तभी ले सकते हो, आप किसी को अगर जीप पर चढ़ा रहे हो आपके साथ में झंडा लेकर, तभी तो वो सेल्फी की तस्वीर दिखाई देगी इस तरीके से। अरे ये तर्क मत, अलग अलग फर्क है। गलत तर्क मत दीजिएगा। साहिल जी, आपसे उम्मीद नहीं है। आपसे भी ये उम्मीद नहीं है कि आप गलत तरीके का तर्क देंगे कि हाफिज सईद की तस्वीर किसी के साथ दिखाई देंगे। मैंने कोई जरा सीरियस बातें चल रही है यहाँ पर। ये हाफिज सईद कहां से आ गया इसमें? कहता हूं, मेरा तर्क ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और कोई माइकल लाल नहीं है जो कानून व्यवस्था तोड़ दे। शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री हैं।